हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि नकली पनीर कैसे बनता है। नकली पनीर आपकी सेहत को कैसे खराब कर देता है। नकली पनीर मार्केट में इतने गंदे तरीके से बनता है, अगर आप ये जान लोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको लगता होगा कि आप मटर पनीर खा रहे हो, जी नहीं, आप गटर पनीर खा रहे हो। अगर आप सिंथेटिक पनीर खा रहे हो, इसका मतलब ये है कि गटर से भी बदतर क्वालिटी से बनाया जाने वाला प्रोसेस होता है नकली पनीर का। आपको पता होगा कि पूरे विश्व में भारत सबसे ज्यादा जो पनीर का उत्पादन करता है। अब साल 2019 से अगर डाटा लिया जाए तो 17 करोड़ टन अपने यहाँ से गाय भैंसे दूध देती हैं, जबकि यहाँ पर हम लोग 64 करोड़ टन तक दूध हम लोग खत्म कर देते हो। क्योंकि अब डाटा बहुत बढ़ चुका, क्योंकि अब चल रहा है 2024 का एंड। हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी त्योहार आता है तो मार्केट में पनीर लेने वालों की भीड़ लग जाती है। तो हम चर्चा करते हैं कि नकली पनीर किस तरीके से बनाया जाता है। कई तरीके होते हैं नकली पनीर बनाने के, घटिया पनीर, बहुत घटिया पनीर और सबसे घटिया पनीर। ये सारे पनीरों की चर्चा करेंगे और वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि जो एक छापे मारते समय वीडियो पकड़ी गई थी, जिसमें नकली पनीर बनाने का पूरा प्रोसेस था। तो पूरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं पनीर के बारे में। तो अब हम जानते हैं कि नकली पनीर कैसे बनता है। आजकल नकली पनीर बनाने के लिए मिलावटखोर अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंथेटिक पनीर बनाने की इस घटिया तरीके को। इसमें सबसे पहले क्वालिटी वाले दूध में से क्रीम को अलग कर लिया जाता है और क्रीम के साथ सारे पौष्टिक पदार्थ निकाल लिए जाते हैं। और क्रीम निकलने के बाद जो दूध बचता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक मिल्क। अब इस सिंथेटिक मिल्क में अरारोट को मिला लिया जाता है, जो दूध को गाढ़ा कर देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरारोट किचन में इस्तेमाल होता है, जो कि अक्सर आलू की टिक्की बनाने के काम आता है। ये बहुत बारीक पाउडर होता है। और अब इस सिंथेटिक दूध को फाड़ने के लिए छेने का पानी मिला लिया जाता है और बड़ी कढ़ाई में तेज आंच पर फॉर्मेलिन मिलाने के बाद देर तक पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मेलिन क्यों मिलाया। फॉर्मेलिन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि इस पनीर में बदबू नहीं आने देता, क्योंकि मार्केट में इस पनीर को लंबे समय तक चलाना है, इसीलिए ये फॉर्मेलिन इस पनीर को स्वच्छ और साफ रखता है। नकली पनीर बनाने का दूसरा तरीका, ये लोग सूखा दूध का पाउडर ले लेते हैं, उसमें पाव ऑयल यानी कि रिफाइंड ऑयल मिला लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि सूखा दूध का जो पाउडर होता है ये पनीर को काफी सॉफ्ट बना देता है, जिससे कि असली और नकली का फर्क नहीं किया जा सके। और आपको पता होगा कि इतनी ज्यादा में रिफाइंड ऑयल अगर कोई खाएगा तो कितना परेशान होगा, जबकि वो पनीर का पूरा पूरा स्वाद लेकर खाएगा। अब हम तीसरे तरीके पर चलते हैं। नकली पनीर के बनाने की कई फैक्ट्रीज तो पानी के साथ थोड़ा सा सिंथेटिक दूध मिला देती हैं और इस घोल को बेकिंग पाउडर से फाड़ दिया जाता है। तेज आंच पर बड़ी सी कढ़ाई में इसे गर्म किया जाता है, तो इस पनीर में से पानी निकलकर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और ये नकली पनीर बनकर तैयार हो जाता है। यही नकली पनीर बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होता है, जिसे आप दबा के खाते हैं, क्योंकि असली और नकली पनीर में अंतर कर पाना काफी मुश्किल है। इसीलिए कई बार पनीर बेचने वाले भी पीछे नहीं हटते। इस तरह का पनीर खाने के बाद आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो समझ लीजिए कि पनीर जो होता है, जो खाया है आपने, वो असली नहीं, वो नकली है। एक सबसे खतरनाक तरीका है नकली पनीर बनाने का, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो राजस्थान का है, वहां नकली पनीर बनाने का एक गढ़ है। अब यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक कैसा गटर पनीर है। हाँ जी, ये कैसा गटर पनीर है। तो ये बड़ी गंदगी के साथ बहुत भारी मात्रा में पनीर बनाया जाता है। अब ये लोग दूध में से सबसे पहले पूरी क्रीम को खींच लेते हैं, उसके बाद दूध बेकार हो जाता है और उसका कुछ नहीं हो सकता। पर ये लोग उसी दूध में से सिंथेटिक दूध को मिला देते हैं और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिया जाता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट केमिकल बहुत ही हानिकारक होता है, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटते उससे मिलाने के लिए। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मिलावटखोर किस किस तिकड़मबाजी का इस्तेमाल करके आपको नकली पनीर आपकी थाली में परोस रहे हैं। अब इन्हें आपकी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं, आपको कुछ भी हो जाए, इन्हें तो नकली पनीर बेचना है। अगर मैं बता दूं कि इनके नकली पनीर की कॉस्ट कितनी कम आती है, 30 रुपए की लागत में ये सबसे घटिया पनीर बन जाता है और इसे 300 साढ़े 300 रुपए किलोग्राम पर बेचते हैं। सस्ता समझ के ग्राहक इनको खरीद लेता है, क्योंकि असली पनीर का कॉस्ट जो होता है लगभग 400 से ज्यादा आती है। आप सबसे बता दूं कि 1 लीटर दूध में 150 से ग्राम पनीर बन पाता है।
तो आप लोग सोचिए कि असली पनीर की कॉस्ट कितनी होगी। लेकिन दिल्ली जैसी जो सिटी होती है और यूपी में जब शादियां होती हैं तो इसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है और इन्हें नकली पनीर बनाना होता है। बट ये बनाएंगे ही, क्योंकि जब ये बनाएंगे नहीं तो डिमांड के थ्रू पनीर हमारे पास अवेलेबल ही नहीं, तो आप बीमार तो पड़ेंगे ही। अब सवाल उठता है ये कि नकली और असली पनीर की पहचान कैसे करते हैं। जहां तक असली पनीर की बात करें तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है और इसका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद होता है। अगर स्मेल करके देखोगे तो दूध की तरीके से इसमें स्मेल आएगी, और नकली पनीर देखोगे तो क्या होगा, इसमें ना तो दूध की तरह सफेद होता है और ना ही इसमें कोई स्मेल आती है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। जब भी आप इस पनीर को हाथ में रगड़ कर देखोगे तो ये दाने दाने में बिखर जाएगा या फिर रबड़ की तरह खिंचने लगेगा। अब नकली पनीर की पोल खोलने के बाद मैं आपको बता दूं, ये हमारी जो इस चैनल पर है बहुत सारी मस्त मस्त वीडियो अपलोड की हुई हैं, तो आप लोग इन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। और अगर आपने पहले से देख रखा है टॉपिक को तो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है। सेव द टाइम।